अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। जिस घर में फलक हो भला वो घर कैसे सुकून से जी सकता है। अब फलक ने यहाँ पर भी अपने काम करना शुरू कर दिए। जब हमजा घर पर नहीं होता तो सबसे बहुत बदतमीजी करती है। जैसे ही हमजा घर में आता है तो उसकी बगल के पीछे छुप जाती है कि उससे ज्यादा मासूम तो कोई इस दुनिया में ही नहीं। नाजिश और उसकी माँ फलक का असल चेहरा तो बहुत पहले से जानते थे। अब बस यही देर है कि हमजा कब उसका असल चेहरा पहचाने और फलक को वो धक्के देकर इस घर से निकाल दें। आज माँ अपनी बेटी से कहने लगी, बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब हमजा को इसकी हकीकत मालूम पड़ेगी, फिर इसको 1 मिनट के लिए भी इस घर में टिकने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरफ इल्हाम की नैनी छोड़कर चली गई क्योंकि उसके शोहर को दूसरे शहर में शिफ्ट होना था, इसलिए वो ये नौकरी छोड़कर चली गई। अब यहाँ पर सिर्फ नवाल ही है जो कबीर के साथ मिलकर इल्हाम का ख्याल रखती है। दोनों ऑफिस भी जाते हैं और फिर इल्हाम को भी संभालते हैं। दोनों के लिए ये वक्त काफ़ी टफ है लेकिन एक दूसरे के साथ ही गुजारते हैं। नवाल फिर इल्हाम को अपने घर ले आई कि यहाँ पर उसके घर में मुलाजमा भी है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके घर में इल्हाम की केयर हो सकती है। यहाँ पर आते ही उसने अपना कमरा तो ऐसे सजा दिया जैसे बच्चे का कमरा है। बहुत से टॉयस ले आई और अपने कमरे को भी सजा लिया। इल्हाम यहाँ पर नवाल के साथ बहुत खुश है। तो दूसरी तरफ आलिया भाभी भी तो पाकिस्तान आ गई क्योंकि हफ्सा की कुछ डॉक्यूमेंट्स जो पाकिस्तान में थी यहीं से लेकर जाने हैं और कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। वो कबीर को यूँ अकेला जिंदगी गुजारते देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ नवाल के पास भी जाती हैं। उसके साथ भी जो कुछ हुआ उसके साथ इजहार हमदर्दी करती हैं और उसे यकीन दिलवाती हैं कि कुदरत ने उसके लिए बहुत अच्छा कोई फैसला कर रखा है। अब वो घर आई तो यहाँ पर बजिद हैं कि वो इल्हाम को वापस ले जाएंगी अपने साथ, लेकिन कबीर वापस ले जाना नहीं चाहता। वो अपने पास इल्हाम को रखना चाहता है। इसीलिए अब आलिया भाभी ने कह दिया तो फिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे तो इल्हाम की परवरिश नहीं हो सकती ना, उसे माँ की ज़रूरत है और तुम्हें भी जीवन साथी की। कबीर के लिए शादी का एक तजर्बा ही बहुत काफ़ी था। अब तो वो शादी के नाम से ही डरने लगता है, इसलिए फ़ौरन ही इनकार कर देता है। लेकिन आलिया भाभी कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी नवाल से करना चाहती हूँ। नवाल बहुत परफेक्ट माँ साबित होगी और फिर तुम्हारी जीवन साथी भी। नवाल में फलक की कोई भी झलक नहीं, तुम अच्छे से जानते हो। हम इतना अरसा नवाल के साथ रहे, वो कितनी मासूम है, कितनी सच्ची है, ये बात तो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता ना। मैं चाहती हूँ तुम नवाल से शादी कर लो ताकि इल्हाम को माँ की कमी महसूस ना हो और तुम्हें भी एक साथी मिल जाए। फिर मैं भी खुशी खुशी यहाँ से वापस जा सकूंगी। कबीर के पास इनकार का कोई जवाब नहीं। वो आलिया भाभी के फैसले पर बिल्कुल राजी है क्योंकि वो समझता है कि आलिया भाभी जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, वक़्त का तकाजा भी यही है। तो दूसरी तरफ नवाल को भला क्या एतराज़ होगा, वो भी तो शादी कर लेगी और यहाँ पर इल्हाम के साथ और कबीर के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। जैसे ही फलक को इनकी शादी का पता चलेगा तो रंग में भंग डालने आ जाएगी अपनी बच्ची की कस्टडी लेने के बहाने। लेकिन इस बार कबीर उसे अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं करने देगा। उसे तो यहाँ से ज़लीलो ख्वार होकर वापस जाना पड़ेगा। और अब खुशियाँ ज़्यादा देर तक फलक के पास नहीं, क्योंकि हमजा को भी बहुत जल्द फलक की हकीकत मालूम पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फलक के अंजाम के बारे में जानना चाहते हैं कि एंड में फलक का क्या अंजाम होगा, तो हमने एंड स्क्रीन पर एक वीडियो लगाई है जिसमें क्लियरली फलक के अंजाम के बारे में बताया है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपके दिल को भी सुकून ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।